और बड़ी और अहम खबर की बात करते हैं आज, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहेंगी। जी हाँ, थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। एससीओ समिट से अलग दोनों नेताओं के बीच बातचीत होनी है। सीमा विवाद समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी और ये बातचीत काफी अहम बताई जा रही है। इस बातचीत पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चीन के दौरे पर पहली बार जो है वो गए हैं और ये दौरा काफी अहम हो जाता है। चीन के तियानजिन से इस वक्त स्वाति जोशी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, थोड़ी ही देर और इंतजार। आज जो ये द्विपक्षीय बातचीत होगी वो काफी अहम बताई जा रही है। आप क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं, जरा बताइए किस तरह की सुगबुगाहट और कितनी अहम ये बातचीत हो जाती है, खासकर तब जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है, क्योंकि ट्रंप की नजर भी इस बातचीत पर रहेगी। बिल्कुल, ट्रंप की नजर इस बातचीत पर है, पूरे वेस्ट की नजर इस बातचीत पर है। 7 साल बाद प्रधानमंत्री चाइना आए हैं और गलवान में जो हुआ था उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री चाइना में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। अपने आप में वही एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि दोनों भारत और चीन चाहते हैं कि रिश्तों में अब सुधार आए। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत ऐसा चाहता है, क्योंकि चाइना की तरफ से भी ऐसे कई मेजर्स, कई स्टेप्स लिए गए जिनको देख करके लगा कि चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्तों में सुधार आए। तो दोनों तरफ से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। और जैसे कि आपने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ अगर कोई देश खुलकर के बोला है और अगर कहा है कि ये ज्यादती है, ये गलत है, तो वो चाइना है। चाइना ने इस मामले पर खुलकर भारत का साथ दिया है। जो दूसरा देश जो कि एससीओ का हिस्सा है वो है रशिया। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी आ चुके हैं और आज पुतिन ने भी ट्रंप के सैंक्शंस पर अपनी बात कही है, बायलैटरल शुरू होने से पहले और समिट में हिस्सा लेने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि जो ट्रंप टैरिफ है, जो ट्रंप की टैरिफ नीति है, बातचीत में, चर्चा में वो जरूर उठाई जाएगी। हाँ, उसको लेकर के कोई अनाउंसमेंट हो या ना हो वो देखने वाली बात होगी कि टैरिफ को लेकर के ये देश एक साथ आकर के कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं। लेकिन सीमा विवाद की जहां तक आपने बात की, तो जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी, एनएसए अजीत डोवाल से उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिले थे। और उस दौरान सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा था। दोनों देशों के बीच ये बातचीत शुरू हो गई कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है इंडिया चाइना के बीच वो कभी भी शुरू हो सकती हैं। उसके अलावा भारत ने वीजा इशू किया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हुई। तो दोनों तरफ से ऐसे कदम श्वेता उठाए गए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि दोनों देश चाहते हैं कि सुधार आए। और केवल देखिए, ये दोनों देशों की बात नहीं रही। अभी इस पूरे यूरेशियन रीजन की या यूरेशियन समिट की बात हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पूरे इलाके में शांति चाहिए, तो जो दुनिया के जो सबसे बड़े 2 देश हैं और इस इलाके के सबसे बड़े जो 2 देश हैं उनके बीच बेहतर रिश्तों का असर कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर पर भी पड़ता है। हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है कि देखिए, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। वेस्ट को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि उनका जो अलायंस है वो इतना मजबूत अब नहीं रह गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चीन, इंडिया और रशिया एक साथ एससीओ में आकर के ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एससीओ मजबूत हो रहा है, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वेस्ट का पूरा ध्यान जो है वो इस समिट पर बना हुआ है। हाँ, लेकिन आप चाइना पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं श्वेता, ये एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि हमारे दोनों देशों के रिश्तों में कई बार हमने देखा कि सीमा विवाद की वजह से कन्फ्रंटेशन का मोड रहा। तो आप उसको भूल नहीं सकते हैं, आपको उसके आगे बढ़ना होगा। ये हमारे विदेश मंत्री ने भी इस बात को कहा था कि ठीक है, हमारे इस टेन्योर में हमने देखा बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय है। चैलेंजेस को ध्यान में जरूर रखना है। अब इन चैलेंजेस के होते हुए आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके जरिए आप दोनों देशों में रिश्तों में एक स्थिरता ला पाएंगे। पाकिस्तान बहुत बड़ा फैक्टर है श्वेता, क्योंकि सब जानते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान की मुश्किल की घड़ी में उसके साथ खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हमने ये बात देखी है, तो वो भी हमारे आंखों के सामने हुआ है और ये एससीओ समिट भी ऐसे ही समय में हो रहा है। एससीओ में आतंकवाद को लेकर, अलगाववाद को लेकर और उग्रवाद को लेकर क्या संदेश दिया जाएगा, इस पर भी भारत की नजर है, क्योंकि एससीओ का जो निर्माण हुआ था वो इन्हीं मुद्दों को चैलेंज करने के लिए हुआ था। और भारत भी चाहता है कि
आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर एससीओ के जितने देश हैं वो एक साथ आ करके कोई जॉइंट स्टेटमेंट दें। और अगर ऐसा होता है, अगर जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र होता है, वो भी पाकिस्तान की मौजूदगी में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। स्वाति, कुछ की पॉइंट्स अगर देखें, क्योंकि रशिया से तेल खरीदने को लेकर ही साफ कर दिया था ट्रंप ने कि ये जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भारत को झेलना पड़ा। ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीजें बेच देते हैं दोस्ती में आकर, और अमेरिका को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। यानी अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री अगर चाइना में मौजूद है 7 सालों के बाद और टैरिफ वॉर के बीच, तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश तो जा रहा है, और यहां भी बातचीत जब होगी तो इस मुद्दे पर भी होगी। लेकिन चाइना के विस्तारवाद को भी हम नहीं भूल सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। पाकिस्तान का साथ देना इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भारत से चाइना को खतरा है, और यही वजह है कि चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान इंगेज रहें। तो ऐसे में एक वो रास्ता निकालना बीच का, जिसमें चाइना को अपने विस्तारवाद पर रोक लगानी होगी, भारत को भी यकीन में लेना होगा, और तब हम इस टैरिफ वॉर का मुकाबला कर पाएंगे। और क्योंकि रशिया, पुतिन भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये अहम भूमिका पुतिन को भी लेकर यहां बनती है। इसे आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपने ट्रंप का जिक्र किया, ये को टैरिफ कहा गया और भारत भी उसके लिए तैयार था, क्योंकि ट्रंप हर दूसरे देश पर टैरिफ लगा रहे थे, ये कहने के लिए कि हम ट्रेड बैलेंस चाहते हैं, और नेगोशिएशन उसको लेकर के दोनों देशों के बीच हो रही थी। उसके बाद जो एडिशनल 50% लगाया गया, अभी हाल ही में व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलाइन लीविट, उन्होंने ये कहा है, खुल करके कहा है, माना है कि रशिया पर दबाव डालने के लिए भारत पर ये एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया गया। यानी कि आप चाहते हैं कि भारत, जो इतना पुराना देश है रशिया, उसके साथ अपने रिश्ते खत्म कर ले, उससे तेल लेना बंद कर दे। और ऐसा भी नहीं है कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सबसे बड़ा इंपोर्टर अगर रशियन ऑयल का कोई है तो वो है चीन। आप चीन को वेवर पर वेवर दिए जा रहे हैं और भारत के ऊपर आप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये डबल स्पीक और हिपोक्रेसी की जो बात होती है वो अमेरिका पर पूरी तरह यहाँ लागू होती है। आप दुनिया को ये नहीं बता रहे हैं कि आप न्यूक्लियर फ्यूल्स ले रहे हैं रशिया से, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप फर्टिलाइजर ले रहे हैं रशिया से, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। आप यूरोप के जरिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, आप सीधे सीधे इस पूरी जंग को चलाए रखने में जिम्मेदार हैं। इसका जिक्र ट्रंप नहीं करेंगे, और नवारो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का ये वॉर है, ये मोदी का वॉर है, ये यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं है। तो जहां तक अमेरिका की बात ही, तो अमेरिका खुद ही अपने आप को दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। हाँ, चीन के एक्सपेंशनिज्म की आपने बात की, देखिए, इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि चीन चाहे कि भारत उनके साथ अच्छी दोस्ती रहे और उसके बाद अरुणाचल में हर वक्त जो ये खतरा मंडराता रहे कि कहीं पीएलए के ट्रूप्स भारत की सीमा में ना घुस जाएं। इसीलिए देखिए, इसीलिए जब वांग यी आए तो वांग यी ने सीमा विवाद पर बात की। वांग यी जब आए तो उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से इस बात पर बात की कि डिसएंगेजमेंट किस तरह से हो रहा है, सीमा पर शांति बनी हुई है या नहीं। पहले ही इन मुद्दों पर बातचीत हो गई है। ग्राउंड वर्क जिसको कहते हैं श्वेता,